पढ़ने आते हैं। और जब यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने आते हैं तो तमाम कोशिशें की जाती है कि आप जो है यहाँ पढ़ाई कम करें और पढ़ाई छोड़ करके ड्रॉप आउट करके फिर से अपने गांव में जाइए, खेती कीजिए, मजदूरी कीजिए या जो करना है कीजिए। और ये सारा चीज़ जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो NEP हो, क्योंकि NEP नहीं होकर के बेसिकली 21st सेंचुरी का मनुस्मृति है ना, कि आप किस प्रकार से ड्रॉप आउट को ड्रॉप आउट नहीं मान रहे हैं। आप ये समझ रहे हैं कि अगर कोई ड्रॉप आउट कर रहा है तो वो मार्केट में जाकर के अपना जॉब ढूंढ रहा है, वो स्किल में जाकर के अपने आप को टेस्ट कर रहा है। तो ये NEP का डॉक्यूमेंट हो और उसमें जो सबसे अहम मुद्दा है, एक तो आप ये बोलते हैं कि पहले आप PhD एडमिशन लो, PhD एडमिशन लेने के बाद आप बोलते हैं अगर उसमें आपको पैसे चाहिए तो आप JRF निकालो, या तो आप PhD एडमिशन दे रहे हैं तो आप पैसे सबको दीजिए। ये नॉन नेट का जो डिस्टिंक्शन बना के रखे हुए हैं, NFSC, NFPWD, माइनॉरिटी के लिए अलग, ये जो डिस्टिंक्शन बना के रखे हुए हैं इसका कोई मतलब नहीं है। और यदि हम केवल JRF निकालते हैं तो उससे भी पैसे नहीं मिलते हैं। तो ये जो पूरा सिस्टम है, एक आप मुश्किल से आप पहले PhD में एडमिशन लेते हैं, PhD में एडमिशन लेने के बाद आप जब JRF निकालते हैं तो JRF को आपको लेने के लिए तमाम प्रकार की कागज़ भरते हैं। एक तो इनका नारा है 2014 के इलेक्शन में आने से पहले कि हम डिजिटल इंडिया बनाएंगे। पता नहीं 10 साल में कौन सा डिजिटल इंडिया बना के बैठे हुए हैं कि एक डॉक्यूमेंट, एक आपको पैसे लेने के लिए जो आपका अधिकार है उसके लिए आपको 10 जगह फॉर्म करवाने पड़ते हैं। आप देखिए कि यदि आपको JRF का फेलोशिप लेना है तो सबसे पहले आपको अपने सुपरवाइजर से सिग्नेचर लेना होगा। सुपरवाइजर से सिग्नेचर लेने के बाद आप चेयरपर्सन से सिग्नेचर लेते हैं एक ही कागज़ पर। चेयरपर्सन से सिग्नेचर लेने के बाद आप डीन से सिग्नेचर लेते हैं और वो डीन से सिग्नेचर होने के बाद उस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार का सिग्नेचर होता है। तो आप JNU में अगर 4,000 5,000 PhD स्कॉलर हैं तो एक रजिस्ट्रार 5,000 डॉक्यूमेंट पे हर महीने सिग्नेचर करता है। तो आप ये बताइए कि कौन सा स्टूडेंट होगा जिसको फेलोशिप टाइम पे मिलेगा। अगर हम PhD कर रहे हैं तो हम तो कोई रास्ते में छोड़ के जाने वाले हैं नहीं, हम तो बीच में अपना PhD छोड़ के जाने वाले हैं नहीं। तो आप इस बात को इंश्योर कीजिए कि यदि किसी का PhD में एडमिशन हुआ है तो उसको JRF टाइम पे मिल रहा है। अगर आपको कंटिन्यूएशन ही फिल करवाना है तो आप 6 महीने पे करवाइए। 6 महीने पे प्रोग्रेसिव मीटिंग होता है, REC का मीटिंग होता है। 6 महीने में आपको पता लग जाएगा कि स्टूडेंट काम किया है कि नहीं किया है। लेकिन ये नहीं है, ये तमाम तरीके के प्रोसेस ला करके कि आप हर महीने कंटिन्यूएशन भरिए, हर महीने HRA का फॉर्म भरिए। आपको यही है कि आप अपना रिसर्च नहीं लिखेंगे, अपना थीसिस नहीं लिखेंगे, अपनी किताब नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप फॉर्म के चक्कर लगाते रहेंगे, ऑफिस के चक्कर लगाते रहेंगे, कभी सुपरवाइजर के पास, कभी डीन के पास, कभी चेयरपर्सन के पास और कभी रजिस्ट्रार के पास। और उसमें भी महीने में हर दिन आपको UGC पे आके ये धरना देना होगा कि आपको फेलोशिप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। ये तमाम कोशिशें और कुछ नहीं है, बल्कि यही कोशिश है कि आप जहाँ से आए हैं, हम जहाँ से आए हैं इस यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने के लिए, उसको वापस भेजने का ये एक सिलसिला है, वापस भेजने की एक साजिश है। और इन सारे साजिशों को तोड़ने की ज़रूरत है, इन तमाम चीज़ों को जो है दरकिनार करने की ज़रूरत है। और मामी डाला जो यहाँ बैठे हुए हैं ना, इनको समझना पड़ेगा इस बात को। हालांकि इनका भी कुछ बस नहीं चलता है, इनके ऊपर भी आका बैठे हुए हैं तो UGC का ही फंड कट करते हैं। इनको भी तब समझ में आएगा जब इनकी सैलरी भी समय पर नहीं मिलेगी। अभी बैठे बैठे इनको हर महीने सैलरी आ जाती है, एक समय ऐसा आएगा हिंदू राष्ट्र में कि इनको भी सैलरी नहीं मिलेगी। इनको मिलेगा कि आप झंडा लेकर के जाइए अयोध्या में, वहीं पे मंदिर के बाहर बैठ जाइए। ये तमाम चीज़ें तभी इनको समझ में आएगी कि आपको भी जो है अपने हक के लिए लड़ना होगा। और जब हम न्याय की बात करते हैं तो वो सभी को एक समान मिलना चाहिए। इस चीज़ को इंश्योर करना पड़ेगा। और अभी हम लोग मेमोरेंडम देंगे तो मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। और जब तक ये फेलोशिप की लड़ाई, जब तक JRF बिना कंटिन्यूएशन भरे हुए और तमाम एक महीने का जो झंझट इसको खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी। जय भीम, लाल।